फतेहपुर के ब्लॉक में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करवाया है। एक आध भाजपा वाले लोग माला पहनाए हैं क्या? जरा बता दो तो हमको, यहीं से शुरू करो। कोई एक भाजपा वाले माला पहनाए हैं जाके, बताओ हमको आप। तो जो माला पहनाएगा वही बाबा साहब को मानता है, दिल में भी तो रहते हैं। मतलब माला पहना दिया बड़ी, हम पीछे कुछ बोल रहे हैं। हाँ। तो जब मलवा भगवान के यहाँ चढ़ाना ही नहीं है तो काहे भगवान को खोजते रहते हैं? वो मूर्ति ब्लॉक में बैठा दिया, पूरा गंदगी कई गो राजा जाकर झाड़ू दे रहा है। लीजिए ना, अभी उतना पे नहीं आइए। अभी सुनने समझने की क्षमता रखिए। आपने कहा कि माला पहना देंगे तो भी है, तो भाई मंदिर में आप क्यों इतना परेशान हो माला पहनाने के लिए? बाबा भीमराव अंबेडकर जोकर हैं, भगवान का नाम लेंगे। ये कहा कहे कि जोकर है, ये तो आप लगा के बोल दिए। मीनिंग वही हुआ ना। नहीं आप अर्थ, फैशन मीन्स व्हाट? फैशन किसको कहते हैं? फैशन, जैकेट भी अब पहले इसको फैशन, जोकर हो गया है। लेकिन यही अगर इसका रंग हरियर बदल दें तो लोग कहेगा कि जोकर है। तो बदलेंगे रंग तब वही होगा। तो रंग अमित शाह नहीं बदला ना। बीजेपी वाले तो सभी कहते हैं कि हम लोग हमेशा से जो है वो संविधान को सम्मान देते आए हैं, बाबा साहब का नाम काफ़ी सम्मान से लेते हैं, फिर ये नौबत कैसे आ गई? कोई भाजपा वाले को एक उदाहरण देते जो बाबा साहब को अच्छा कहा हो, जरा हमको बताइए। कई को गलत बोला है, कई को गलत बोला है, कोई एक वाक्य बता दीजिए बाबा साहब के लिए उन्होंने क्या किया। मोदी तो कहते हैं कि किसी में ताकत नहीं कि कोई संविधान। अमित शाह का एक बयान के बाद जो है वो भूचाल सा आ गया है। अमित शाह ने कहा कि जो लोग बाबा साहेब का नाम लेते रहते हैं, अम्बेडकर 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 करते रहते हैं, अगर वो लोग भगवान का नाम लेते तो शायद जो है वो काफ़ी पुण्य का भागीदारी बनता और कहीं ना कहीं जो है वो स्वर्ग तक चले जाते। आप लोग पूरा तहलका मचा दिए हैं। देखिए, पहले हम बता दें कि हमारे साथ बोधगया विधानसभा के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री कुमार स्वर्जीत जी मौजूद हैं। कल पुतला दहन हुआ है गया टावर चौक पर। सवाल ये है कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? सबसे पहला एक बात तो ये है कि आप लोग मौका खोजते रहते हैं कि कैसे साबित करें कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, कैसे साबित करें कि बीजेपी वाले बाबा साहब के विरोधी हैं। अब मौका मिल गया, अब पूरा हो हल्ला मचाए हैं। अमित शाह ने कहा कि जो लोग अम्बेडकर 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 करते रहते हैं, इसमें कहाँ क्या अपमान की बात आ गई? समर जी, हम लोग मौका अमित शाह क्या बोलेंगे वो हम नहीं खोजते हैं। हम मौका ये खोजते हैं कि अमित शाह देश के किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, देश के नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं। हम इस तलाश में होते हैं। तो कल पुतला इसी के लिए दहन हो रहा था कि अमित शाह किसानों के तलाश में होते हैं कि हमारे देश में बड़े पैमाने पे युवाओं को रोजगार कैसे मिल जाए, नौकरियां कैसे मिल जाए। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति को लोकतंत्र के मंदिर में, जिसको रचने वाला कौन थे? बाबा साहब। अमित शाह तो एक लाइन अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो है वो बाबा साहब को अपमानित करते हैं। तो क्या अपमानित किया ये तो बताइए। बाबा भीमराव अंबेडकर जो है वो हमारे लिए ईश्वर स्वरूप है। अब आप पूछोगे क्यों? भगवान बुद्ध ने दुनिया को संदेश दिया शांति का। इस संदेश को लेकर के देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाके कहते हैं कि मैं शांति के संदेश देने वाले देश का हूँ। उसी प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर ने इंसानों को, जो हम लोग कहते हैं ना कि हम हिंदुस्तानी हैं गर्व से, हम हिंदुस्तानियों को बराबर में बैठने के लिए, छुआछूत को समाप्त करने के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए, सबके लिए जो व्यक्ति संविधान रचता हो, उस व्यक्ति को मैं समझता हूं कि देश की 90% आबादी भगवान स्वरूप मानता है। और वैसे ईश्वर को अगर आप ये कहते हो कि अंबेडकर एक फैशन बना लिए हो, अंबेडकर एक फैशन नहीं हो सकता है। जिसने देश में इतिहास रचा हो, देश का संविधान रचा हो, वह व्यक्ति कोई जोकर है क्या? आपने कहा भगवान का नाम लेना। हमारे पूर्वजों ने बाबा भीमराव अंबेडकर ऐसे ईश्वर को देखा है, लेकिन अमित शाह के किसी परिवारों ने ईश्वर को नहीं देखा है।
हम अगर आज आपके सामने कैमरे पे बोलने के लिए खड़े हैं तो किसी भगवान राम का यह देन नहीं है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का देन है। सदन में बैठ के किसी व्यक्ति को जो एक ऐतिहासिक पुरुष हो, आप उसको गाली देते हो, अपमानित करते हो। यह देश के लोग देख रहे हैं। कब तक आप डरा करके लोगों को सत्ता की कुर्सी पर राज भोगिएगा? एक समय आएगा आप भी बेदखल हो जाओगे। हर लोकतंत्र में के मंदिर में जो बैठने वाले व्यक्ति होते हैं उनको संविधान का ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और देश क्या देखेगा और देश के लोग इसका क्या रिएक्ट करेंगे। इतने बड़े लीडर हो, देश के गृह मंत्री हो, और आपने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जोकर हैं, भगवान का नाम लेंगे। नहीं, ये कहाँ का है कि जोकर है? ये तो आप लगा के बोल दिए। मीनिंग वही हुआ ना। नहीं, आप अर्थ फैशन मीन्स व्हाट? फैशन किसको कहते हैं? फैशन ही जैकेट भी अब पहले इसको भी फैशन, ये जोकर हो गया है। लेकिन यही अगर इसका रंग हरियर बदल दें तो लोग कहेगा कि जोकर है। तो बदलेंगे रंग तब वही होगा। तो रंग अमित शाह नहीं बदला ना, किसने रंग बदला? और जब बोल के फंस गए हो, फंस जाना मतलब कि आपके हृदय में क्या है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति, वो मुंह से निकल जाता है, निकल गया। मतलब ये मानते हैं, विचार रखते हो, ये देश के सामने उन्होंने रख दिया। और जब फंस गए तब क्या कह रहे हो? कांग्रेसियों ने ऐसा किया था। अरे कांग्रेसियों ने ऐसा नहीं करता तो आप सत्ता में आते क्या? आपको भेजे यही करने के लिए। जो कांग्रेसी किया वही आप भी करोगे। आप भी करोगे। और पाठ पढ़ा रहे हैं, किताब निकाल के दिखा रहे हैं। मुंबई के नगर परिषद ने ऐसा पत्र लिखा तो मूर्ति नहीं बनी। आपने कहाँ बना दिया? बना दिया क्या? बना दिया तो बताओ। सब लोग कह रहा है बिहार विधानसभा में बाबा भीमराव अंबेडकर का मूर्ति आप लगवा दिए। कहाँ लगवा दिए आप? आपको बोलने का अधिकार नहीं है। खड़गे जी तो इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। सही कह रहे हो, तो गलत कर रहे हैं उनको। जो बाबा भीमराव अंबेडकर के कहने पे, उनके लिखने पे, चिराग जी, जीतन राम मांझी जी, अभी जीतन राम मांझी ने कहा कि संविधान को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, गाली दे सकता है, अपमानित कर सकता है। ये अच्छा लग रहा है आपको? ब्राह्मण साला हरामी होता है, ये कहने की ताकत है आप में? तो माफी भी तो मांगे बाद में। ये कहने की ताकत है आप में। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर को सदन में अपमानित की जा रही, ये कहने की ताकत नहीं है आपको? नहीं कह सकते हैं? कहना चाहिए। सत्ता के सुख में अपने वैसे व्यक्तियों को मत भूल जाओ जो आज आपको वही शक्ति भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया है। अगर वह शक्ति नहीं होती तो केंद्रीय मंत्री का एक विधायक, मुखिया, सरपंच भी नहीं बन पाते। बीजेपी वाले तो सभी कहते हैं कि हम लोग हमेशा से जो है वो संविधान को सम्मान देते आए हैं, बाबा साहब का नाम काफ़ी सम्मान से लेते हैं, फिर ये नौबत कैसे आ गई? कोई भाजपा वाले को एक उदाहरण देते जो बाबा साहब को अच्छा कहा हो, जरा हमको बताइए। कै को गलत बोला है? कै को गलत बोला है? कोई एक वाक्य बता दीजिए बाबा साहब के लिए उन्होंने क्या किया। मोदी तो कहते हैं कि किसी में ताकत नहीं कि कोई संविधान बदल गया के ब्लॉक में, फतेहपुर के ब्लॉक में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करवाया है। एक आध भाजपा वाले लोग माला पहनाए हैं क्या? जरा बता दो तो हमको। यहीं से शुरू करो। कोई एक भाजपा वाले माला पहनाए हैं जाके? बताओ हमको आप। तो जो माला पहनाएगा वही बाबा साहब को मानता है, दिल में भी तो रहते हैं। मतलब माला पहना दिया बड़ी, हम पीछे कुछ बोल रहे हैं। तो जब मलवा भगवान के यहाँ चढ़ाना ही नहीं है तो काहे भगवान को खोजते रहते हैं? वो मूर्ति ब्लॉक में बैठा दिया, पूरा गंदगी, कई राजा जाकर झाड़ू दे रहा है। लीजिए ना, अभी उतना पे नहीं आइए। अभी सुनने समझने की क्षमता रखिए। आपने कहा कि माला पहना देंगे तो भी है, तो भाई मंदिर में आप क्यों उतना परेशान हो माला पहनाने के लिए? कभी कभी लोग मना नहीं कभी। अभी तो यूपी में हर घर में कह रहा है कि मंदिर है। विडम्बना इस देश का
कि देश के वैसे कई माने प्रदेशों में, अमेरिका हो, रसिया हो, फ्रांस हो, इटली हो, ये सब क्या खोज रहे हैं? चंद्रमा पे इंसान कैसे जाए, वहाँ पे घर कैसे बन जाए। वह रहे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, यहाँ भी रिसर्च चल रहा है। वह रहे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, तुम अभी तक देश में खंडहर खोजने में परेशान हो। खंडहर खोजना है अभी कि ये घर बना, इसके नीचे क्या है ये खोजना है, कि ये घर हाई टेक्नोलॉजी का कैसे हो जाए ये न खोजना है। ये बड़ी विडंबना है। और हम आप पत्रकारों से भी आग्रह करते हैं कि देश अगर बुरी स्थिति से गुजरे तो आप लोग भी नहीं डरो किसी सत्ता वालों से, किसी भाजपा वालों से। सही दिशा को दर्शाना चाहिए ताकि लोग को तो आहत हुआ है ना, कितने करोड़ लोगों को आहत हुआ उनकी एक भाषा से। क्या आपको मैंडेट दलितों को आहत पहुंचाने के लिए मिला है? हम हिंदुस्तानी ये कितने गर्व से कहलाता है। देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? मैं शांति के संदेश वाला देश हिंदुस्तान, यही बोलते हैं ना। भगवान बुद्ध का नगरी, जहाँ भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई, हम उस देश के लोग हैं जो दुनिया में शांति का संदेश देते हैं। बाहर ढोंग रच रहे हैं कि हम शांति के संदेश देते हैं, घर में दलितों को अपमानित कर रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित कर रहे हैं, किसी जाति विशेष की बात कर रहे हैं, दंगा फसाद करा रहे हैं। उसी सदन में जब कानून बन गया 91 में कि जो जिस स्थिति है जैसी है वही रहेगा ना। माननीय उच्च न्यायालय में अभी क्या कहा कि पूरे देश में एक व्यक्ति का अब कोई आवेदन नहीं स्वीकार होगा कि यहाँ मंदिर था और यहाँ मस्जिद था। अभी न्यायालय को आना पड़ा। आप कैसे प्रधानमंत्री हो? देश आपको चलाना है कि न्यायालय को चलाना है? न्यायालय तो आपके बनाए हुए कानून को जो है रक्षा करता है ना। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है देश में? हम सब भाई हैं। देश को आज़ाद कराने में क्या मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं थी? बहुत थी। कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी भी दी है। देश के एक राष्ट्रपति भी बने थे, अब्दुल कलाम। यही देश के एक नागरिक ये कहता था कि जब तक अब्दुल कलाम जीवित हैं मेरे देश के ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता। वो मुसलमान थे कि हिंदू थे? कई मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, कई मिसाइल भी। वही मैंने कहा, वो मुसलमान थे कि हिंदू थे? उनको बीजेपी वाले सब कहते हैं ये है असली मुसलमान, ऐसे होते हैं असली मुसलमान। कुछ भी कहते, ये भी कहते हैं कि सब मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम थोड़े हो जाएंगे। सब हिंदू जो है भगवान राम में हो जाएंगे क्या? ये भी बड़ा सवाल है। नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल। आपने कहा कि सब हिंदू अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं हो सकते, तो सारे हिंदू भगवान राम में हो जाएंगे? नहीं ना होंगे। तो इस्तीफे की मांग है आप लोगों की? हमारा इस्तीफे की मांग नहीं है, बीजेपी हटाओ की भी मांग। वैसे लोगों से इस्तीफा मांग के क्या करोगे जिनको यह भी नहीं पता कि बाबा भीमराव अंबेडकर क्या हैं? वैसे व्यक्ति से इस्तीफा मांगा जा सकता है। जनता के हाथ में बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक अधिकार दिया है। पहले ठप करने वाला था, अब टिंग करने वाला है। वक्त जब आएगा तो जनता, जिस व्यक्ति ने बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया है, जनता वह बटन टी करके। अरे तो 2024 में टी करके आप लोग को बाहर कर दिया गया। 2024 में टी करके आप लोग को बाहर कर दिया गया। समय है ना, जनता का मैंडेट है। ये जनता का मैंडेट है। 15 साल में आप इतने बेचैन आत्मा बने हो। 57 साल में कांग्रेस राज किया है। 15 साल में आप परेशान हैं, कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, बड़ी तरह की बात करते रहते हैं। तो यह जनता का मैंडेट न हमारा है न आपका है। जनता का फैसला न हमारा है न आपका है। अच्छे को इन्होंने सबक सिखाया है। तो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, देश के तमाम दलित भाइयों के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर देश के तमाम दलितों में थोड़ी भी नैतिकता होगी तो आने वाला समय में
देश के माननीय गृह मंत्री को और उनके पार्टी को समझाएगा कि दलितों में कितनी ताकत है। तो अमित शाह के इस बयान पर आपकी क्या राय है? जो बोधगया के विधायक ने कहा, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जेके न्यूज़ 24 मैं समर राठौर गया से।